हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एकेटीयू और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रोग्राम लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आया था। प्रोग्राम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समझ लीजिए एक बार। मैंने आपको एक लेक्चर दिया था इस पे यूट्यूब पे, टॉपिक पढ़ाया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स या फिर आपको कई सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रीड करना है, तो उसके लिए आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लेक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक से ज़्यादा बच्चों का अगर हम रिकॉर्ड रीड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन इससे रिलेटेड लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड इनपुट कराने थे, कई सारे एम्प्लॉयज़। ठीक है, मान लीजिए कि हमें जितने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड इनपुट कराने थे वो वैल्यू मैं इनपुट करा लेता हूँ यूज़र से। एक वेरिएबल अपन डिक्लेयर करेंगे n नाम से, इंटीजर टाइप का, और n की वैल्यू इनपुट कराएंगे। n की वैल्यू अगर मैं इनपुट कराता हूँ 10, तो इसका मतलब मैं 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू इनपुट कराता हूँ 20, तो इसका मतलब मैं 20 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाहता हूँ। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहे हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड में जो फील्ड है वो क्या क्या है देखिए ज़रा। उस फील्ड में रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की सिटी। मतलब कहाँ, सिटी का मतलब कि कहाँ उसकी पोस्टिंग है एक्चुअल में करंट सिनारियो में। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले तो n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसे हम कर लेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू। ये मैं प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ टू स्टोर और मेंटेन n नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा अलग जो है वो ये है कि हमें रिकॉर्ड इनपुट कराने के बाद हमें उन एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए केवल जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, केवल उनके नाम डिस्प्ले हों उन रिकॉर्ड में से। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो मैंने नाम दिया, यहाँ पर EMP नाम का मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करा, और इसमें मैंने डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय का कोड। तो मैंने एक एम्प्लॉय कोड नाम से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा, और उसके अलावा क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम। तो नेम क्या होता है, नेम की स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग को रन टाइम पर इनपुट कराने के लिए या कंपाइल टाइम पे इनिशलाइज कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर 1D एरे। तो हमने इस तरह से कैर नेम नाम का 1D कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए उसकी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन भी बेसिकली एक स्ट्रिंग ही होगी कि एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, वो भी एक स्ट्रिंग होगी। तो उसके लिए भी हमने कैरेक्टर 1D एरे ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है वो हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, इंट सैल करके। ठीक है, अब उसके डिपार्टमेंट की बात है, तो डिपार्टमेंट भी एक स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग के लिए हमने कैरेक्टर 1D एरे डिक्लेयर कर लिया, कैर डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद अगर हम उसकी सिटी की बात करें कि कहाँ वो करंटली पोस्टेड है, तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी। तो उसके लिए हमने सिटी नाम की स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर 1D एरे डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, जैसा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एरे ए डिक्लेयर करा हमने और उसका साइज पास कर दिया 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक एरे क्रिएट करा जिसमें ये 100 की 100 लोकेशन इस एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर टाइप की हैं। भाई सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ये कैरेक्टर 1D एरे डिक्लेयर कर रखा है, कैर नेम, और साइज पास कर रखा है 20। तो नेम नाम का एक एरे क्रिएट हुआ जिसके अंदर 20 लोकेशन क्रिएट हुई, और वो 20 की 20 लोकेशन किस टाइप की हैं, कैरेक्टर टाइप की। ठीक उसी तरह से ये जो स्ट्रक्ट EMP है, ये भी तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह से ये कैरेक्टर एक डेटा टाइप है CHAR, उसी तरह से ये स्ट्रक्ट EMP तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो हमने क्या लिखा, कोई भी हमें एरे अगर डिक्लेयर करना है 1 डायमेंशन एरे, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं। यहाँ हमने डेटा टाइप मेंशन करा स्ट्रक्ट EMP, और उसके बाद हम
एरे का नाम देते हैं, वो एरे का नाम हमने दिया यहाँ पर ए और उसका साइज पास कर दिया 100। यानी कि ए नाम का जो एरे है उसके अंदर ये 100 लोकेशन क्रिएट हुई, लेकिन हर एक लोकेशन अपने आप में क्या है, हर एक लोकेशन अपने आप में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, क्योंकि हर एक लोकेशन अपने आप में स्ट्रक्ट ईएमपी है, स्ट्रक्ट ईएमपी टाइप की हर एक लोकेशन है। तो ये इस लेक्चर को आप पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला लेक्चर समझ लें, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर है उसी प्रोग्राम से मिलता जुलता। अब अगर आप वो लेक्चर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये प्रोग्राम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। केवल इस प्रोग्राम में इतना डिफरेंस है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ के नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। नहीं तो ये प्रोग्राम और जो प्रीवियसली मैंने प्रोग्राम करवाया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर, दोनों बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी करा था इस तरह से कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया आई, एक वेरिएबल एन। आई वेरिएबल लिया हमने फॉर लूप को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, इट विल बी यूज्ड एज अ कंट्रोल वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, और अगर मैं एन की बात करूँ तो एन का मतलब कि कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैं इनपुट कराना चाह रहा हूँ। तो एन की वैल्यू मैंने यूज़र से इनपुट करा ली, एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्कैन है परसेंटाइल डी, एड्रेस ऑफ एन। बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रिंट एफ एंटर रिकॉर्ड ऑफ 100 एम्प्लॉय। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 100 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराना है, आप जितने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाहते हो उसकी वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो यूज़र से। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे हुआ। बिल्कुल सेम प्रोग्राम वही पुराने वाला ही है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर वाला। हमने एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 0 और एन की वैल्यू, एन का मतलब कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आप इनपुट कराना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप 3 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट कराना चाह रहे हैं, तो आई की वैल्यू इस टाइम 0 है, एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, और 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू। फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया। जब फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो आपने लिखा है यहाँ एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय परसेंटाइल डी आई प्लस 1। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आई की वैल्यू 0 है और आपकी आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हो एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय और परसेंटाइल डी की जगह वैल्यू प्रिंट हो आई प्लस 1 की। क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा है एंटर रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय 1। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहला एम्प्लॉय है आपकी कंपनी का, आप उसका रिकॉर्ड इनपुट करिए। ये तो पुराना तरीका सबको पता ही है कि किस तरह से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड एंटर कराते हैं। ये मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने नेम एंटर कराया, प्रिंट एफ एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर हमने गेट्स लिखा। गेट्स आपको पता है कि नेम है तो नेम एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए फंक्शन यूज होगा गेट्स। लेकिन अगर आप गेट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सी लैंग्वेज में, स्ट्रिंग डॉट है जिसको इंक्लूड कर लीजिए आप। तो यहाँ पर AI डॉट नेम, ठीक है, ये AI डॉट नेम आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक, इसी तरह से आपने जो डेजिग्नेशन इनपुट कराई उसमें आपने गेट्स में लिखा AI डॉट डेजिग्नेशन। ये ऐसे इस तरह से AI का मतलब क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ज़रा। आई के लिए कितनी है 0, फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया 0 लेस देन 3 पे। यहाँ पर ए के अंदर आई के लिए 0 है, ए के अंदर 0 इंडेक्स हमने पास करा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1D एरे के एलिमेंट एक्सेस करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर इंडेक्स पास करते हैं, उसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। एरे का नाम लिखते हैं और उसके अंदर अगर आप इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं तो इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हो। तो अगर आप ए के अंदर 0 पास कर रहे हैं तो A0 का मतलब क्या हुआ कि आप पहले बच्चे का नाम एंटर कराना चाह रहे हैं। A0 का मतलब क्या हुआ, जो पहला एम्प्लॉय है उसका नाम आप एंटर कराना चाह रहे हैं, वो आपने इनपुट करा लिया। इसी तरह से आपने डेजिग्नेशन इनपुट करा ली, इसी तरह से आपने सैलरी इनपुट करा ली। अभी लेकिन ये जो भी डेटा, जो भी आप रिकॉर्ड इनपुट करा रहे हैं, ये जो पहला एम्प्लॉय है उसका है। क्यों? क्योंकि अभी आई की वैल्यू आपकी 0 है। इस तरह से आपने डिपार्टमेंट इनपुट करा लिया, इस तरह से एम्प्लॉय की सिटी इनपुट करा ली। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा वापस इसी लूप पे, फॉर लूप पे। जैसा कि आपको पता है कि फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता है आपका अपडेशन स्टेप पे, और आई की वैल्यू यहाँ पर आई प्लस प्लस की वजह से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल इस कंडीशन पे वापस आएगा। एन की वैल्यू तो 3 थी, लेकिन आई की वैल्यू अपग्रेड होकर कितनी हो गई 1। 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू हो गई और फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फॉर लूप के अंदर। लेकिन अब
जो ये आप जो भी डेटा एंटर कराएंगे, नाम हो गया, चाहे डेजिग्नेशन हो गई, चाहे सैलरी हो गई, चाहे डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि अगर आप एरे के अंदर 1 पास कर रहे हैं तो ये उस एरे का फर्स्ट इंडेक्स, लेकिन आपको पता है कि अगर ए के अंदर मैं 1 पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एरे का सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इनपुट करा रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉय का नेम, दूसरे एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी, दूसरे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और दूसरे एम्प्लॉय की सिटी। तो इस तरह से एन की वैल्यू आप जितनी इनपुट कराएंगे, ठीक है, उतना ही डेटा आप एंटर कर सकते हैं इस लूप के थ्रू। अब आइए ज़रा इस वाले प्रोग्राम में केवल इतना चेंज है कि मुझे इनपुट तो मैंने सारा रिकॉर्ड करा लिया, मुझे लेकिन केवल उन एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, मुझे सारे एम्प्लॉय का नेम नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि मुझे सारे नेम प्रिंट नहीं करने। अगर मैं देखिए ज़रा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n पर मैं ये i प्लस प्लस इस लूप को पूरा चलाता हूँ, i की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू मान लीजिए 3 है, 3 एम्प्लॉयज़ के मैं नेम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इफ़ ai डॉट सैलरी ग्रेटर देन 20,000 ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करता और सिंपल लिख देता पुट्स ai डॉट नेम, तो आपने जितने नेम एंटर कराए हैं, जितने रिकॉर्ड आपने ऊपर स्टोर करे हैं इस वाले फॉर लूप से, वो सारे के सारे नेम डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन मुझे केवल नेम वो डिस्प्ले करने हैं जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ ai डॉट सैलरी ग्रेटर देन 20,000, जो आपने ऊपर रिकॉर्ड इनपुट कराए हैं उसमें जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ही फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ़ की बॉडी के अंदर आए, और इफ़ की बॉडी के अंदर फ्लो कंट्रोल आने के बाद उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले हो जाए पुट्स फंक्शन के थ्रू। अगर ऐसा नहीं है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उस एम्प्लॉय का नेम मुझे डिस्प्ले नहीं कराना। तो केवल यहाँ पर एक कंडीशन इम्पोज करनी थी ai डॉट सैलरी ग्रेटर देन 20,000, बाकी आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है जैसा मैंने आपको कराया था एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर में। तो लेक्चर फिनिश होने से पहले मैं फिर भी आपको एक बार ये सजेशन करूँगा, या फिर आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर और नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन ज़रूर, जो टॉपिक मैंने लेक्चर बनाया था उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा पहली बार में ही। और लास्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया था, तो इसको एक बार आप ध्यान से कर लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम और कराऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।